फाइनली हम अपने घर की तरफ पहुंच गए हैं। हम रमाल गांव तक गए थे घूमने के लिए। ये लोग कह रहे थे कि घूमने चलते हैं। तो मित्रों, आज का जो ये ब्लॉग है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे मेहमान आपसे कुछ कहना चाहेंगे? हाय, मेरा नाम करीना और मैं मोरी साइड से हूँ और आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। बोलना, एडिट कर दूंगा मैं। अरे एडिट कर दूंगा मैं। देखो जरा ये कितनी शर्मा रही है लड़की। बोल मीनाक्षी, तू बोल। आजा, आना। वो सब्सक्राइब भी कर देना। अरे बोलना, अच्छे से बोल। अब तो शर्म निकल गई है। अब बोल बोल मीनाक्षी, तू बोल। बोलना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भी बोल। थैंक यू। इधर करो, इधर। हेलो, हाय सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में स्वागत है। मेरे साथ है आज दो बहुत ही प्यारे प्यारे भोले भोले से इनोसेंट टाइप के मेहमान। देखिए बहुत शर्मा रहे मेहमान। अभी हम आए थे अपने खेतों की तरफ, इंडो डच वाले ऑर्चिड की तरफ। देखो ज़रा लोगों को ठंड भी लग रही है, लेकिन जो फैशन है वो नहीं छोड़ना है। बोल कुछ। कुछ नहीं बोलेगी? बोल भाई, कुछ बोल। ये देखिए मित्रों, पहाड़ी लड़कियां हैं। कितनी शर्माती है। देख इधर को देख। कुछ बोल। ये है हमारे खेत। ये है डोभाल गाँव। ये है डोभाल गाँव की वादियाँ, दिखाई दे रहा होगा आपको। यह है गांव की अप्रोच रोड, जो सामने से आपको गाड़ी दिखाई दे रही है। इधर है हमारे खेत, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ। धान में जो बालियां हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो धान की जो फसल है वो पकने के लिए तैयार है। अभी यहाँ से रमाल गांव की जो खेती है वो लग जाती है। देख पा रहे होंगे आप धान की जो फसल है। सामने पे गांव है और इधर भाई जो है वो बैल लेके आ रहा है। हाय करो, हाय कर भाई। यहाँ पे आप छिलकों का ढेर देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छी रेट में जाता है। 30 रुपये किलो के हिसाब से ये बिकता है मार्केट में। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये काम भी करते हैं, इसमें लगे रहते हैं छिलके निकालने में। यहाँ पे एक छोटा सा मिक्स्ड जो क्रॉप है उसका एक एग्जांपल है। हमारा ही एक फ्रेंड है, उसने ये प्लॉट जो है वो तैयार कर रखा है। यहाँ पे आपको कई सारी फसलें मिलेगी और यहाँ पे जो कीवी है वो भी लगी हुई है। और ये दो प्यारे प्यारे हमारे मेहमान शर्माते हुए। आए कर भाई। हाँ, बोलो कुछ, बोल। बोल। लोग शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने बोलने में। ये रमाल गांव का प्ले ग्राउंड है। काफ़ी लंबा है, लगभग इसकी जो लंबाई है वो 150 मीटर है। चौड़ाई थोड़ा सा कम है। हम बचपन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला करते थे। और यहाँ पे माघ महीने में मेला भी लगता है ऋषिकेतु महाराज का, काफ़ी भीड़ होती है। और इधर दो स्टेचू हैं शर्माते हुए। यहाँ पे भी एक ढेर पड़ा हुआ है, जो पाइन की जो लकड़ी है उसका जो छिलका होता है वो है। हमारे यहाँ पे लगभग 74% लैंड पे पाइन फॉरेस्ट ही है। तो वो हज़ारों टन जो पाइन की जो वुड है वो सड़ रही होती है जंगलों में। तो उसका ये एक प्रिसाइज यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। जो छिलके वाला जो भाग है हम उसको पेड़ में से काट देते हैं और ये बहुत ही अच्छी रेट में बिकता है, 30 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो इसमें भी लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ये रमाल गांव है। ऊपर ये हमारे चाचा जी हैं, उनका घर है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ग्राम पंचायत रमाल गांव। आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। सामने पे है बांज का पेड़। इधर है रमाल गांव
वालों की धान की बहुत ही बेहतरीन खेती। और ये जा रही है रोड रमाल गांव के लिए। रमाल गांव वालों के खेत है। सामने पे आपको कुछ महिलाएं दिखाई दे रही होगी जो घास की बोझे से हैं। आजकल का जो सीज़न है वो हमारे यहाँ पे घास काटने का सीज़न है। सारी जो महिलाएं हैं वो घास काटने में व्यस्त होती है ताकि उस घास को प्रॉपर स्टोर किया जा सके। और सर्दियों में जब चारे की बहुत ज़्यादा कमी होती है तब उस घास को चारे के रूप में यूटिलाइज किया जा सके। इधर हालांकि बहुत सारे बांज के पेड़ भी हैं जो चारे में इस्तेमाल होते हैं सर्दियों में, लेकिन फिर भी ये इतने प्रॉपर नहीं होते हैं कि सभी गांव वाले इसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। इधर हैं लोग जिनको अपने घर की याद आ रही है। पहुँच ही जाओगे कल पहुँच ही जाओगे अपने घर, इतनी याद मत कर अपने घर को है। क्या बना, क्या बोल रही, क्या बनाओगे घर में? चटनी बनाएंगे मेरे घर में। देखो मित्रों क्या कह रही है ये बालिका कि घर में मेरी चटनी बनाएंगे। पहाड़ों में अक्सर ऐसा ही कहते हैं। किसके बच्चे हो आप? क्या आपके पापा का नाम मायामोहन? अच्छा, मायामोहन के बच्चे हो आप। अरे वाह, कहाँ जा रहे? बहुत बढ़िया। मम्मी को ये घास किसके लिए ले जा रही? गाय के लिए। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3 में। कौन से स्कूल में? बेसिक स्कूल में। अच्छा, शाबाश शाबाश बेटा है, पढ़ाई भी करनी काम के साथ साथ। हाय कर जरा, हाय। देखो आप क्या स्माइल कर रही है, कितनी क्यूट बच्ची है। पहाड़ों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। और एक सामने से आ रहा है हमारा उस्ताद खेल रहा है सड़क पे, भाग गया हो शर्मा के। तो ये है पहाड़ों की लाइफ। ठीक है बेटा, हाय करो। तो साथियों ये है पहाड़ के बच्चे जो काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करते हैं। हम लोग भी ऐसे ही पढ़े बचपन में, हम भी बहुत काम करते थे घर में, घास लाते थे, लकड़ी लाते थे, धान ढोलते थे, सारा काम करते थे। उसके बाद हम पढ़ाई भी करते थे। तो इस प्रकार से आज इस पोस्ट तक पहुँचे, इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और पीछे हैं लोग पर्वत के जो लोग हैं, इनके यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम है। खुद घर में काम करना है, बगीचों को देखना है, घास काटना है, गाय को देखना है, उसके बाद पढ़ने जाना है भाई, सही कह रहा हूँ? शर्मा की यार। और इधर है, ये तो बहुत ही कामदारी लड़की है, बहुत काम करती है। कुछ तो बोल, क्या सी शर्माएगी? पहाड़ के जो बच्चे होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही शर्माते हैं, और लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही शर्माती है, इतनी ज़्यादा फ्रैंक नहीं होती है। ये देखिए ज़रा। नमस्ते भाभी। क्या घास में लगे हुए हैं आप लोग? हैं लबेलिया बनाने का सीजन हो गया मतलब शुरू। चलो ठीक है। गाबू भी मतलब आपके साथ चला हुआ है। अच्छा। ये देखिए जरा इन दोनों को, नौटंकियों को। कौन कौन सा काम करती है बता जरा, बता दो कैमरे के सामने। बता। और गोबर भी निकालती है। अरे वाह, मिठा भी लगाती है, और खाना भी बनाती है, बर्तन भी धुलती है, कपड़े भी धुलती है, और बाकी से क्या काम भी करती है। तौलिया वगैरह, सेब सब है, निराई गुड़ाई, स्प्रे। अच्छा, स्प्रे आता है? स्प्रे करता। अरे वाह, बस सिर्फ एक मेन काम नहीं आता, और वो है पढ़ाई का काम। आज की जो जनरेशन है वो बस सिर्फ पढ़ाई नहीं करते और सारे काम करते हैं। डांस भी करती हूँ, क्या बात है। हॉबीज में मतलब डांस भी है, और क्या करती डांस के अलावा? गाना भी गाती है? नहीं, गाना नहीं आता। गाना नहीं आता। और मीनाक्षी आपको क्या आता है? इसको ये कुछ ज्यादा शर्मीली लड़की है, कुछ भी नहीं बोल रही। बोल भाई मीनाक्षी, कुछ तो बोल। ठंड के मारा यार जुकाम हो रहा।
काफ़ी ठंडा हो रहा है। हमारे यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो है लगभग 1500 मीटर का है, तो यहाँ पे काफ़ी घनी फॉरेस्ट्री भी है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है तो ठंडा हो जाता है मौसम। अभी हम अपनी इंडो डच वाली ऑर्चिड में काम कर रहे थे। हमने सोचा था कि हमारा जो सेरा वाला जो बगीचा है, इम्पोर्टेड जो प्लांट है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस प्लांट में हम जाने की सोच रहे थे, लेकिन तभी अचानक यहाँ पे तो मौसम एकदम साफ़ था, लेकिन ऊपर कहीं जहाँ से इस नदी का स्रोत है वहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा होगा, तो अचानक से ही ये जो है जो बाढ़ आ गई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बाढ़ आ गई है। तो इस प्रकार से आजकल पहाड़ों में ये सावधानी भी बरतनी पड़ती है, अदरवाइज़ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यहाँ से पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई पुल नहीं है, तो नदी को ही क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो इस नदी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मित्रों, पहाड़ों में ये भी सावधानी रखनी पड़ती है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही होती है और नीचे बारिश नहीं हो रही होती है, तो उस वजह से काफ़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इधर है सामने हमारा डोभाल गांव। शाम का 7 बजने वाला है। अब हम लोग जो है घर को वापस जा रहे हैं। देखिए ज़रा इस लड़की को, टाइम पास कर रही है रोड में। आपको खेलना है तो आ जाओ। देखो जरा इस नौटंकी लड़की को, एक तो स्लीवलेस पहना हुआ है इसने, ठंडा हो रहा है। अब इसका बोले कि मुझे ठंड लग रही, ठंड तो लगेगी। ये हमारा गांव है, डोभाल गांव है। बहुत ही खूबसूरत गांव, बहुत ही बेहतरीन गांव। और ये है हमारी वादियाँ, ये है हमारे खेत। फाइनली हम अपने घर की तरफ पहुंच गए हैं। हम रमाल गांव तक गए थे घूमने के लिए। ये लोग कह रहे थे कि घूमने चलते हैं। तो मित्रों, आज का जो ये ब्लॉग है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे मेहमान आपसे कुछ कहना चाहेंगे? हाय, मेरा नाम करीना और मैं मोरी साइड से हूँ, और आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। बोलना, एडिट कर दूंगा मैं। अरे एडिट कर दूंगा मैं। देखो जरा ये कितनी शर्मा रही है लड़की। बोल मीनाक्षी, तू बोल, आजा, आना, बोल सब्सक्राइब भी कर देना। अरे बोल ना, अच्छे से बोल। अब तो शर्म निकल गई है क्या? बोल बोल मीनाक्षी, तू बोल, बोल ना। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भी बोल। थैंक यू, ओके जरूर करना पक्का। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।